के माध्यम से उपचार विषयक कार्यक्रम का आयोजन हुआ संपन्न। आज वाराणसी के होटल कामेश हट में पुनर्वास के माध्यम से उपचार विषयक कार्यक्रम का आयोजन करके लोक विद्यालय और यातना से संघर्षरत 26 पीड़ितों का सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जन मित्र न्यास, JMN मानवाधिकार जन निगरानी समिति, PVCHR इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑन टॉर्चर विक्टिम, IRCT, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर टॉर्चर विक्टिम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशुतोष सिन्हा, सदस्य विधान परिषद वाराणसी स्नातक क्षेत्र, ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत ही अच्छा लगा कि वर्तमान परिस्थिति में यह सम्मान ऐसे पीड़ितों को दिया जा रहा है जो लगातार अपने परिवेश और संघर्षों के बावजूद न्याय के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने पीड़ितों के संघर्ष को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप लोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते रहते हैं। जिस तरह से आप लोग यातना और अन्याय के खिलाफ लगातार संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर न्याय पाने की प्रक्रिया में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन UNCAT का अनुमोदन करें। साथ ही उन्होंने अविलंब यातना रोकथाम कानून बनाकर पीड़ितों को पुनर्वास भी होना चाहिए। उन्होंने आगे पुलिस सुधार व जेल सुधार को लागू करने की सिफारिश की। शुरुआत में मानवाधिकार जल निगरानी समिति के संस्थापक और संयोजक डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने विषय वस्तु रखते हुए कहा कि मानवाधिकार जल निगरानी समिति पिछले 27 वर्षों के यातना व संगठित हिंसा से पीड़ित को मदद करके उनके जीवन को समाज में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिसका मुआवजा हमें 28,32,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिला। उस वक्त जब हम लोगों को मुआवजा मिल रहा था, हम सभी लोगों ने आपत्ति दाखिल की, जिसको प्रशासन भी माना और कहा अभी आप लोगों को पूरा मुआवजा मिलेगा। अभी पूरा मुआवजा मिला भी नहीं था, तभी थर्मल पावर प्लांट वाले पुनः हम लोगों की 225 एकड़ की जमीन रेलवे लाइन और पाइप लाइन के लिए अधिग्रहित करने लगे, जिससे मेरी 1 एकड़ जमीन जा रही थी। इस सरकार है ना, वो भी हमें से चुन के गए, भी हम लोग से चुन के गए। तो हम लोगों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए और दिलाती रहनी चाहिए कि जनता की अगर आवाज खत्म हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि वह देश तरक्की नहीं करेगा। लोग जिस चीन से बात कर रहे हैं, आपको आश्चर्य बताएं, वांगहो नदी थी, मैं 2 घटना आपको बता रहा हूँ। वांगहो नदी जो है शोक कही जाती थी, और माओ से तुम जब जो नदी में कूदा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति चीन का नहीं था जो वांगहो नदी में कूद नहीं गया, कूद करके उसको गड्ढा कर दिया और कभी भी उस शोक नहीं बनी। क्यों बना, उसके पीछे कारण समझिएगा। लाओ चाय जो है स्टालिन ब्रेजनेव से मिलकर के वो चाहते थे माओ से तुमको मरवा। यह बात जो है अपने बच्चों, एक बेटा और अपनी एक बेटी को लाओ चाय ने बताया कि आप जो है हम कल मारेंगे माओ से। लाओ चाय के दोनों बेटा बेटी सोने के बाद जाके प्रधानमंत्री को बता दी। प्रधानमंत्री जब पहुंचे, क्योंकि दोनों दोस्त थे बहुत खास, तो लाओ चाय ने कहा सभी सैनिक बदल गए थे और वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की लाल सेना होती है, वो लाल सेना ने उनकी तरफ बंदूक कर दिया। लाओ चाय भागे, और जब भागना शुरू किए तो सबसे पहले उनके पीछे उनका बेटा और बेटी भागते हुए कहा यह देश का गद्दार है। और आपको यहां भी बताते हैं, पिछले साल 1500 के आसपास लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए चीन जैसे देश में, और वहां पे उनको पकड़ाने वाला किसी का बेटी है, किसी का बेटा है, किसी का माँ है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का पत्नी है, किसी का पति। राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब आप इस स्तर पे खड़ा होते हैं, और देश आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, संविधान आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देश से पहले अपने लोग महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण है, चीजें महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है। देश के मौजूद दारोगा जी ने प्रार्थना पत्र लेते हुए कहा, 20 जनवरी 2023 की तारीख थी। उस वक्त शाम के लगभग 5 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त रवि कुमार की शादी में शामिल होने जा रहा था। मैं मोटरसाइकिल से
सारनाथ स्टेशन रोड की तरफ शंकर जी के मंदिर पर जा रहा था। मैं अभी मंदिर से कुछ दूर पहले पहुंचा ही था कि तभी अचानक कॉलोनी की तरफ से एक अनजान नवयुवक मोटरसाइकिल से आ रहा था। वह असंतुलित होकर गिर पड़ा। उसे गिरता देख मैं अपनी मोटरसाइकिल खड़ा कर दी और उसको बचाने चला गया। मैं उस मोटरसाइकिल सवार को उठाया तो वह अजीत नाम के आदमी को फोन करके बोला कि कई लोगों को लेकर आइए। मैं वहां से जाने लगा तो उसने मुझे रुकने को। हम लोग बिना खाए पिए दौड़ रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा चाहे खुद को बेचो, हमें पैसा चाहिए। मेरा नाम अनीता है, मेरी उम्र 30 वर्ष है, मेरे पति लक्ष्मण बनवासी हैं। मैंने बीएड तक की शिक्षा ली है। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ जिससे परिवार को कुछ सहारा हो जाता है। मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं ग्राम बहरामपुर, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी की मूल निवासिनी हूँ। 3 जनवरी 2023 की तारीख थी। मैं घर के कामों में लगी थी, तभी तकरीबन 3 बजे एसडीएम सदर साहब, तहसीलदार साहब लेखपाल और कानून गो साहब तथा चौबेपुर थाना की 20-22 पुलिस 2 जेसीबी के साथ बस्ती में आए। उनके साथ रमेश यादव पुत्र शंकटा प्रसाद यादव, ग्राम बहादुरपुर, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी व पिंटू सेठ पुत्र भोला सेठ, मनोज सेठ, लक्खी सेठ निवासी गढ़ चौबेपुर भी थे। मेरा नाम श्रुति नागवंशी है। मानवाधिकार जन निगरानी समिति और जनमित न्यास की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। आज यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी दिवस के अवसर पे यातना पीड़ितों का सम्मान समारोह का आयोजन हमारी संस्था के द्वारा किया गया है। जो मूलतः पुलिस यातना के शिकार है या राज्य के नीति कानून किसी परियोजना के वजह से जिन लोगों के साथ यातना हो रहा है, ऐसे लोगों का सम्मान समारोह है। वो इस बात के लिए कि अपने न्याय की लड़ाई में उनको हौसला अफजाई मिल सके और वो अपने संघर्षों को आगे बढ़ा सके। कितने लोगों को सम्मान किया गया है? कहाँ? बनारस और उसके आसपास के जिले के साथ पड़ोसी राज्य बिहार के बक्सर जिले से, गया से यहाँ पे कुल 16 लोग आए हैं जो पुलिस यातना या सरकार की किसी नीति की वजह से यातना का शिकार हुए, उनका सम्मान समारोह। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री आशुतोष सिन्हा जी, सदस्य विधान परिषद, हम लोगों के बीच में।